अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, काफ़ी दोस्त सुजुकी मरगला के बारे में पूछ रहे थे कि भाई हमें सुजुकी मरगला के बारे में बताएं। सीरीज़ शुरू की हुई है कि जिसमें जिस भी गाड़ी की ज़्यादा डिमांड होती है। अच्छा, मेरे पास ज़्यादातर बजट सीरीज़ की ही गाड़ियाँ चलती हैं। इवन के मैं भी ज़ाती तौर पर अब, क्योंकि मेरे पास बायर्स जो हैं वो मिडिल क्लास के हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं भी ज़ाती तौर पर जो गाड़ियाँ फॉर सेल लगाऊँ वो 10 लाख से या 8 लाख से नीचे नीचे की हों। और ज़्यादातर दोस्त मुझे देखने वाले इसी क्लास से हैं। तो उसमें मरगला का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया कि भाई मरगला के बारे में हमें बताएं कि मरगला कैसी गाड़ी है। देखें, मरगला मैंने इसके ऊपर तकरीबन आज से तकरीबन 2 साल पहले भी एक वीडियो बनाई थी। उस वक्त प्राइजेज़ ज़रा और थी, अब प्राइजेज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। तो डिटेल से मैं आपको बता देता हूँ। आप में से जो जो दोस्त मरगला लेने के ख्वाहिशमंद हों या उनका माइंड हो मरगला लेने का, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद उनका हर तरह का उभाम उनके माइंड से क्लियर हो जाएगा। मरगला देखें 90s में आई थी। अच्छा, ये दो तरह की आई थी, एक इम्पोर्टेड आई थी और उसके बाद लोकल आई थी। इम्पोर्टेड में जो आई थी वो 2 साल आई थी, उसमें 1000 सीसी इंजन आया था 90 से लेके और 92 तक, 92 तक, 92 से लेके फिर 98 तक। अच्छा, उसमें इम्पोर्टेड के अंदर 1000 सीसी का इंजन आया था और 92 से लेकर 98 तक फिर लोकल आ गई थी, उसमें इंजन बढ़ा दिया था, 1300 सीसी में आ गई थी। बाकी शेप वाइज सेम ही थी, कोई मामूली सी चेंजेस थी। मेन चीज़ें जो थी वो जस्ट ये इंजन थी। 92 से लेकर 98 तक भी दो वेरिएंट्स आए थे, उसमें एक बेसिक था और एक ज़रा उन्होंने लग्जरी बना दिया था, उसमें पावर स्टीयरिंग दे दिया था और पावर विंडोज़ दे दिया था, जिसे हम अब पावर पैक कह देते हैं। अगर वो देखें, अगर इस तरह की गाड़ी है तो कह देते हैं जी ये पावर पैक में, उसका ये मतलब होता है कि उसके अंदर ये चीज़ें पावर में आ गई थी। तो ये दो वेरिएंट्स आए थे। अमूम इंजन के लिहाज से दो आए थे और उसके अलावा 1300 सीसी के अंदर दो मुख्तलिफ आए थे। अब गाड़ी किस तरह की है देखें। ये सुजुकी की पहली सेडान गाड़ी थी, उससे पहले तक हैचबैक गाड़ियाँ थी। ये आई, उसके बाद इसे डिसकंटिन्यू करके फिर बलिनो आ गई। तो गाड़ी नो डाउट बहुत प्यारी है। गाड़ी अपने टाइम में सेल भी बहुत ज़्यादा हुई, स्टिल अभी तक मुतवस्त बंदा प्रेफर भी करता है, जस्ट इस वजह से कि इस प्राइस रेंज के अंदर, प्राइस रेंज मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इस प्राइस रेंज के अंदर एक बड़ी गाड़ी मिल जाती है, डिग्गी आ जाती है उसके अंदर, यानी फैमिली वाला बंदा भी इजीली सफ़र के लिहाज से भी या सामान के रखने के लिहाज से भी उसमें इजीली रख सकता है। तो गाड़ी नो डाउट प्यारी है, रखने के काबिल है। अब सेकंड आ जाते हैं मेंटेनेंस की तरफ। मेंटेनेंस कैसी है देखें, मैं पहले भी कई वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि सुजुकी की हैचबैक की मेंटेनेंस सस्ती है, बहुत ज़्यादा सस्ती है। ये अगर हम आ जाते हैं सेडान की तरफ, तो सेडान में सुजुकी की मरगला मेरी नज़र के मुताबिक सबसे ज़्यादा कामयाब हुई थी। उसके बाद बलिनो आई, बलिनो भी इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई, लेकिन मरगला सबसे ज़्यादा कामयाब हुई। मरगला की मेंटेनेंस ईज़िली हो जाती है, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसमें कई चीज़ें हम सुजुकी कल्टस की यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि कल्टस जो आप कल्टस के पुराने शुरू की चीज़ें देखें, जो शुरू में मॉडल आया था कल्टस का 2000 का, तो उसकी कई चीज़ें मरगला के अंदर यूज़ हो सकती हैं अगर आपको नहीं भी मिलती। अच्छा, जहाँ तक बॉडी की बात है, बॉडी पैनल्स की बात है, तो वो स्टिल अभी तक ईज़िली अवेलेबल हैं, अभी तक वो बन रहे हैं, चाहे कंपनी नहीं बना रही। लेकिन प्राइवेट, मैं पहले भी कई वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ कि प्राइवेटली जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं या ये जो इस तरह के काम करते हैं, बॉडी पैनल्स बनाने का काम करती हैं, तो बॉडी पैनल्स ईज़िली मिल जाते हैं। इवन कि अगर आप पूरी छत चेंज करना चाहें, आप दरवाजे चेंज करना चाहें, तो आपको न्यू दरवाजे मिल जाएंगे। कंपनी के जेन्युइन हम नहीं कह सकते, लेकिन न्यू दरवाजे मिल जाएंगे। इसी तरह आपका फर्श रस्टेड हो गया तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। यानी मेंटेनेंस, अगर आप गाड़ी को बिल्कुल टिप टॉप रखना चाहते हैं तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है। अगर हैचबैक की चीज़ें ज़्यादा सस्ती हैं तो इसकी थोड़ी सी कॉस्टली हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा इजी है, तो मेंटेनेंस भी आप इजीली कर सकते हैं। प्लस पॉइंट्स जो मेरी नज़र के अंदर इसके हैं वो ये हैं कि आपको इस रेंज के अंदर, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि आपको एक बड़ी गाड़ी मिल जाती है। 5 गियर्स हैं, ईज़िली 5 अडल्ट बैठ सकते हैं अंदर। लेग स्पेस देख लें, चाहे
बैक पे देख ले, बैक पे अगर 5 अडल्ट भी बैठ जाएं तो इजीली बैठ सकते हैं, मेरे जैसे बंदे भी इजीली आ सकते हैं। यानी 5 बंदे बैक पे, 3 बंदे सॉरी, बैक पे 5 तो नहीं। वैसे हम पाकिस्तानी तो एक गाड़ी के अंदर 8-8 बंदे भी घुसने का हुनर जानते हैं, लेकिन अगर 5 अडल्ट टोटल हों, ड्राइवर, पैसेंजर और बैक की 3 को मिला के, तो ईज़िली वो सफ़र कर सकते हैं। यानी खुली गाड़ी है, बहुत अच्छी, ईज़िली मैनेज हो जाता है। अब आ जाते हैं इसकी जो हमें सबसे ज़्यादा परेशानी रह जाती है, हमें फ्यूल एवरेज की। फ्यूल एवरेज देखें 1300 सीसी के हिसाब से फ्यूल एवरेज जितनी भी मेरे तजर्बे के मुताबिक है, मरगला 12 से 13 ईज़िली शहर के अंदर दे जाती है, 14 से 15 लॉन्ग रूट के ऊपर दे जाती है। अगर आप सॉफ्ट फुट के साथ चलाते हैं, आप किसी अच्छे मैकेनिक से सेटिंग कर लेते हैं, तो कुछ दोस्तों ने जो मरगा लवर्स हैं, जिन्होंने हमेशा से रखी हुई हैं, उन्होंने तो ये बताया कि 15-16 की एवरेज हमें सिटी के अंदर दे जाती हैं। कार्बोरेटर इंजन है, तो कार्बोरेटर इंजन इतनी एवरेज दे जाता है अगर आप उसे सेट करके रखते हैं तो। बाकी जहाँ तक EFI इंजन की बात है, तो कार्बोरेटर इंजन कभी भी EFI के साथ नहीं मिल सकता। लेकिन हम एक ओवरऑल रख लेते हैं कि 12 से 13 किलोमीटर वो इजीली शहर के अंदर देती है, और 1300 सीसी के लिए बड़ी गाड़ी, सेडान गाड़ी के लिए इतनी एवरेज बेस्ट होती है। CNG अब मिलती नहीं है, CNG पे बहुत अच्छी एवरेज दे सकती है, लेकिन आप इतना माइंड में रखना कि अगर आप लेने के सोच रहे हैं तो आपको 12 से 13 की एवरेज बहुत अच्छी सेट कर लेंगे, 14 तक आपको एवरेज दे जाएगी वो सिटी के अंदर। AC परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, AC बहुत अच्छा है गाड़ी का। केबन चाहे बड़ा है, अच्छा आम सेडान्स के हवाले से केबन इसका छोटा लगता है। केबन मतलब जो अंदर की जगह है, जो जिसे AC ने ठंडा करना होता है। लेकिन आम बाकी सेडान्स के मुकाबले में केबन छोटा है, लेकिन AC की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इंजन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। AC के साथ इंजन की पिक में किसी तरह की आप अंडर पावर उसे कभी भी फील नहीं करते। यानी गाड़ी का कोई भी माइनस पॉइंट मेरी नज़र के अंदर नहीं है। अब मेन चीज़ की तरफ आ जाते हैं, प्राइस रेंज की तरफ। देखें, गाड़ियों की कीमतों में हाइप हुआ है, काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। अच्छा, मेरी असेसमेंट के मुताबिक सबसे ज़्यादा असर सुजुकी मेहरान के ऊपर पड़ा है। सुजुकी मेहरान बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, तो वही असर मरगला पर भी आया है। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि जो इम्पोर्टेड वेरिएंट है 1000 सीसी के अंदर, 1000 सीसी इंजन के अंदर, वो आपको एक अच्छी गाड़ी 3.5 लाख से लेके 4.5 लाख के दरमियान में मिल जाएगी। जनवन गाड़ी की बात कर रहा हूँ, मिलने के लिए आपको मरगला 2.5 लाख की भी मिल जाएगी, लेकिन एक अच्छी गाड़ी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो 3.5 से शुरू होगी और 4.5 तक जाएगी। जो लोकल है 1300 सीसी के अंदर है, वो एक जनवन गाड़ी आपको 4 से लेकर 5.5 लाख रुपए, समटाइम्स 6 लाख तक भी जा सकती है। गाड़ी अगर बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज कंडीशन के अंदर है, बहुत आउट क्लास कंडीशन के अंदर है, तो वहाँ तक भी जा सकती है। तो ये आपके माइंड के अंदर इतना होना चाहिए। अदरवाइज़ 5 लाख 5.25 लाख के अंदर आपको सुजुकी मरगला 1300 सीसी इंजन के अंदर बहुत प्यारी कंडीशन के अंदर मिल जाएगी। तो ये मैंने सारा कवर कर लिया। अब लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, पूरी वीडियो के अंदर मैंने तारीफ़ें ही की हैं, मैंने इसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं बताया, क्योंकि मेरी नज़र के अंदर इसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। जो दोस्त लेना चाहते हैं उनको बिल्कुल लेनी चाहिए। बजट सीरीज़ के अंदर आप, एक तो ये है कि वैल्यू टू मनी गाड़ी है, आपकी पेमेंट महफूज रह जाएगी, आपको कभी नुकसान नहीं देगी। पहले भी मैं कई वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ कि आपको नुकसान हमेशा आपकी जो ख़रीदारी होती है हमेशा वो देती है। अगर आपकी ख़रीदारी ठीक है, आपने परचेजिंग आपकी ठीक है, तो आपको कभी नुकसान नहीं होगी। मरगला आपको कभी नुकसान नहीं देगी। मज़ीद आप रख के चलाना चाहते हैं तो आपको मज़ा आएगा और इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। सेकंड, एक लास्ट बात जो मैं भूल गया कि मार्केट मरगला की बहुत अच्छी है, आपको किसी तरह की कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेल करना चाहें, आपकी गाड़ी जेन्युइन है, अच्छी कंडीशन के अंदर है, तो आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, ईज़िली सेल हो जाती है। यानी मार्केट बहुत अच्छी है मरगला की। तो डिटेल से मैंने आपको बता दिया। जो दोस्त सुजुकी मरगला लेना चाह रहे थे या इस तरफ जाना चाह रहे थे, आई होप कि अब उनके माइंड में जो बातें होंगी वो सब क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा अगर किसी और गाड़ी के बारे में आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उस पर भी वीडियो बना दूँ। आज की वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।